पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो शू थी वो पपेट मास्टर के पास बिल्कुल आ गई थी और उससे वो आइटम लेने ही वाली थी और टाइम पड़ा होता है 16 मिनट 35 सेकंड। फिर शो भी कहता है जैसे शू उस पपेट मास्टर के पास वो आइटम लेने जा रही है, उसको देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है कि इजीली वो ले लेगी, पर यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस पपेट मास्टर को कोई फिक्र ही नहीं है, भले वो आइटम उससे चला जाए। फिर वो पपेट मास्टर अपने धागों के साथ कुछ करता है जिसकी वजह से उन पपेट्स के अंदर थोड़ी बहुत हलचल अजीब सी हो जाती है। फिर शो भी शू को कहता है कि शू तुम जल्दी से केयरफुल हो जाओ, मुझे नहीं पता क्या चीज़ गलत है पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, तो केयरफुल हो जाओ। फिर वहाँ पे जो एक पपेट होता है वो अपने 3 पार्ट्स कर लेता है। फिर शो भी कहता है कि क्या इस पपेट ने अपने आप के टुकड़े कर लिए हैं। फिर वो पपेट का एक हाथ शू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर जो शू ने अपनी साइड में एक कपड़ा बांधा होता है वो उस कपड़े को आगे ले लेती है और जो उस हाथ में उसके ब्लेड होता है उसके अंदर लपेट देती है, जिसकी वजह से शू बच जाती है। फिर शो भी कहता है कि जब से इन्होंने अपने पार्ट्स किए हुए हैं जो इनकी मूवमेंट स्पीड है वो पहले से तेज हो चुकी है और जो ये अटैक कर रहे हैं वो पहले से भी तेज कर रहे हैं। फिर उस पपेट का सिर वाला पार्ट होता है और उसके हाथ में भी एक ब्लेड होता है, वो शू के कंधे पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे कटा जाता है और खून आने भी लग जाता है। फिर वो पपेट वापस से शू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर शो भी कहता है कि ये वाला अटैक उसके शू के लिए डॉज करना मुश्किल हो जाएगा, वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगी। फिर वो पपेट अपना अटैक बिल्कुल करने के लिए आ जाता है। फिर वहाँ साइड में से शो भी आ जाता है और वो छलांग मार के अपनी लातों से उस पपेट के हाथ को साइड में फेंक देता है और टाइम पड़ा होता है 14 मिनट 17 सेकंड। फिर शू और शो भी बिल्कुल साथ में खड़ जाते हैं। शू कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे पहले ही वार्न कर दिया, अगर तुम मुझे नहीं तब बताते तो शायद तक मैं अभी तक जिंदा नहीं यहाँ पे खड़ी होती। फिर शो भी कहता है कि तुम उस बारे में मेंशन मत करो, वो तो मैं सिर्फ अपने एजेंडा के लिए तुमने बताया था मैंने तुम्हें, और मैं ये चीज़ बात कर रहा था कि जो पपेट को कंट्रोल कर रहा है पपेट मास्टर, उसके पास तो कोई पावर नहीं होगी, कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी क्योंकि वो तो पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है। जो दो वो पपेट्स हैं उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होगी और ये 2 लोगों का गेम है जिसके अंदर इसीलिए यहाँ पे 2 पपेट्स हैं क्योंकि हम दोनों 2 हैं, हम दोनों टीममेट्स हैं। अगर मैंने तुम्हें मरने दे दिया तो मैं 2 पपेट्स को अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया। फिर वहाँ पे एक पपेट अपने दोनों ब्लेड शोबी और शू की तरफ फेंक के मारता है और वो उनके पास ही आने लगती हैं। फिर शू कहती है कि इनसे बचो। फिर शू कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम कैसे इन पपेट से बचें? ये पपेट सब तो अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती हैं। फिर शोबी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जो पपेट्स के पास उनके जो ब्लेड्स हैं हम उन ब्लेड्स का यूज़ करते हुए हम पपेट्स के जो धागे हैं उनको काट देते हैं, फिर पपेट मास्टर पपेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं बता दूं वो लाल लाल लाइन्स उनके धागे हैं, धागों की वजह से ही वो पपेट मास्टर पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। फिर शोबी कहता है कि जब हम इस पपेट के धागे काट देंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर हम पपेट मास्टर के पास जाएंगे और उससे वो आइटम ले लेंगे जिसकी वजह से हम ये गेम जीत पाएंगे। और पहले हम छोटे ब्लेड वाले पपेट को काटेंगे, फिर जो बड़े ब्लेड वाला पपेट होगा वो अपने बड़े ब्लेड के साथ हमें इतनी इजीली नहीं रोक पाएगा। और ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। मुझे पता है आज का एपिसोड बहुत छोटा बना है क्योंकि मैं एक नई सीरीज़ डालूँगा इस चैनल पर, आपको इस एपिसोड के बाद में वो एपिसोड मिल जाएगा और वो सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, तो आप उस पर भी सपोर्ट दिखाना जितना आपने इस पर दिखाया है। बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।